जो मामला उस इन्वेस्टिगेशन से जो शुरू हुआ वो आते आते पहुंच चुका है अब ड्रग्स के मामले में। और इसके बाद देखिए परत दर परत जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। इन चेहरों को आप देख लीजिए, इन्हें आप अलग अलग फिल्मों की वजह से, इनके आर्ट की वजह से, इनके सिनेमा की वजह से जानते हैं, लेकिन आज जिस वजह से ये सुर्खियों में है वो अपने आप में एक बेहद गंभीर और संगीन मामला है। लेकिन बार बार फिर जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ऐसा ना हो कि सुशांत की मौत की जांच का जो मामला है वो ना भटक जाए। ड्रग्स का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन अब अगर यहां से बात निकली है तो कम से कम एक अंजाम तक जरूर पहुंचे, इसे लेकर भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन एनसीबी का एक्शन देखिए, ड्रग्स चैट में जितनी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं उनसे जल्द पूछताछ होने वाली है। और जिस बात की जानकारी हमें मुनीश भी दे रहे थे, आज एनसीबी ने कौन कंपनी से जुड़ी जया साहा, करिश्मा और कंपनी के सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए समन किया है। आपको बता दें कि ये जया साहा ही है जिसका रिया और दीपिका दोनों से कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी जया साहा को बेहद अहम कड़ी मान रही है। हमारे साथ मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये एक के बाद एक जिन लोगों को समन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक आम इंसान जो टेलीविजन पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त ये खबरें पढ़ रहा है, उसके जहन में यही सवाल है कि एक के बाद एक नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन मामला अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, ये दिशा तो एनसीबी को ही तय करनी होगी। फिलहाल बात करते करते आपको दृश्य दिखाते चलते हैं एवलिन हाउस, गेस्ट हाउस, जहां पर एनसीबी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौजूद है। यहां पर वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स आपको दिखा रहे हैं असॉल्ट राइफल के साथ। पूरा जो आसपास का इलाका है बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि आपने सही बात कही कि अब बड़े बड़े नाम, बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर के नाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल क्या है। उसके बाद एनसीबी ने कहा कि वो पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का जो सेवन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। एसआईटी गठन की गई, नाम सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कंज्यूमर्स को, जो कि सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें टारगेट कर अरेस्ट किया जाएगा या फिर इनके जरिए जो मेन बड़े सप्लायर्स हैं इंडिया में, मुंबई में, बॉलीवुड में, उन पर कमर कसी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जो एनसीबी को अपनी कार्रवाई में करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी चीजें भी कंज्यूमर्स को रिहेबिलिटेशन देती हैं और क्रिमिनल्स जो सप्लायर्स है उन्हें माना जाता है। तो आगे जाकर एनसीबी का क्या रुख होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, लौटूंगी मुस्तफा आपके पास और डिटेल्स के लिए। लेकिन देखिए, ड्रग्स का मामला जिस तरह से सामने आया है वो अपने आप में एक अलग मामला है, लेकिन इस बीच शुरुआत कहां से हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और उसके बाद से अलग अलग किस्म के बयान सामने आए, दावे सामने आए, लेकिन किसी के पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। मौत से ठीक पहले सुशांत किस मनस्थिति में थे, उनकी मौत की बड़ी वजह क्या है, ये सभी सवाल आज तक भी बने हुए हैं और सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है एम्स मेडिकल टीम से। आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है, सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में यह बेहद खास मीटिंग हो रही है और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में सुशांत की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ओपिनियन तय किया जाएगा। अंजना ओम कश्यप इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। अंजना, देखिए 14 जून को क्या हुआ, तब से लेकर अब तक न जाने कितने मोड़ ये मामले ले चुका है, बॉलीवुड को अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर चुका है, लेकिन जो मूल सवाल था सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, एम्स की रिपोर्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंजना, इतना साफ है कि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बोर्ड है वो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट पर पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन, यानी जो सीबीआई ने अभी तक खोज निकाला है या जो उनकी तफ्तीश पहुंची है, और अपने मेडिकल फाइंडिंग्स को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल साफ है कि लाइगेचर मार्क को लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ के बोर्ड के मन में थे और खास तौर पर जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके मन में थे, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव वो पूरा क्वेश्चनेयर है जो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को एम्स की टीम ने पूछा था। उसमें सीधे कहा था ये लाइगेचर मार्क आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये लाइगेचर मार्क तो होमिसाइड यानी मर्डर की तरफ इशारा करता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
लेकिन इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि आप जब नेक का आप सेक्शन काटते हैं या फिर उसको स्टडी करते हैं फोरेंसिक्स में पोस्टमार्टम करने के लिए, वो बॉडी अब एम्स की टीम को नहीं मिल सकती है। तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का इस्तेमाल होता है जो मुंबई की टीम ने किया होगा। तो आपके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। इसीलिए इस केस में सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो उनका अभी तक की फाइंडिंग्स है, उन सबको एक साथ किया जा रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो एम्स के टीम के हाथ लगी थी, जो वो गए थे रिक्रिएशन करने के लिए सुशांत के घर पर। सुशांत के घर पर उसके कमरे से एक और पीछे से रास्ता निकलता है जिसकी जानकारी भी इन लोगों ने दी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्स की टीम पहुंचती है वो सिर्फ ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से सवाल जवाब करती है। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम पर जाकर रिक्रिएशन किया, उन्होंने तमाम रास्ते देखने की कोशिश की कि क्या किसी की और की एंट्री हो सकती है, दरवाजा, चाबी, बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट की तरफ जरूर पहुंचेंगे हम, कम से कम जब एम्स और सीबीआई दोनों मिलकर इस तरफ बढ़ेंगे कि क्या रंजना इसी बात का। और देखिए तंसीम भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए तंसीम, जिस बात का जिक्र अंजना यहां पर कर रही हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपको हल चाहिए, उसके लिए भी आप मुंबई पुलिस द्वारा क्लिक की जो तस्वीरें हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, उन पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि सुशांत की बॉडी तो उपलब्ध नहीं है। आप क्राइम बीट कवर करते रहे हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है? जी, जाहिर सी बात है, इस केस में जो सीबीआई है, सीबीआई के पास सिर्फ जो विसरा के लिए जो बॉडी के पार्ट्स लिए गए थे वो अलग अलग हिस्से जिस्म के, जिसमें किडनी शामिल होता है, जिसमें हार्ट शामिल होता है, जिसमें लीवर शामिल होता है, इंटेस्टाइन शामिल होती है, उसके सारे एग्जिबिट्स ले लिए गए थे, नमूने लिए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस ने कलीना लैब में उसमें से 80% जो हिस्सा है उन एग्जिबिट्स, उन नमूनों का, उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब बचा था 20% का हिस्सा जो कलीना लैब ने सीबीआई को मुहैया कराया है, और सीबीआई उस 20% के विसरा को लेके अपनी रिपोर्ट आगे की बना रही है। इस पूरे जो बोर्ड है, इसमें 3 डॉक्टर हैं, 2 साइंटिस्ट हैं जो फोरेंसिक मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इनका ये पता लगाना है कि जो 20% उन्हें विसरा मिला है, क्योंकि इस विसरा रिपोर्ट को जो पहले मुंबई से आई है कलीना लैब ने, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, यानी उन्हें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो 20% बचा हुआ विसरा है, इसको जो CFSL है एम्स की, उसने एग्जामिन किया है और वो अब अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देगी। उसके अलावा जहां तक ऑटोप्सी का सवाल है, अब पोस्टमार्टम दोबारा हो ही नहीं सकता क्योंकि डेड बॉडी मौजूद नहीं है। लेकिन जो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी होती है, उस वीडियोग्राफी को एग्जामिन करके सीबीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं, वो ये जरूर बता सकते हैं कि आखिर उसमें क्या खामियां रही पोस्टमार्टम में। चलिए आज फिर इस रिपोर्ट का ही इंतजार रहेगा।